दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं कि जो चार्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पहला तो होता है दोस्तों लाइन चार्ट, जहाँ पे आपको ऐसे लाइंस दिखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बार चार्ट, जिसमें आपको ऐसे बार्स दिखते हैं। ये सारे होते हैं बार चार्ट। लेकिन जब हम इन दोनों चार्ट्स को देखते हैं तो इसमें हमें मार्केट के बारे में और प्राइस एक्शन के मूवमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। और इसी कारण से हम जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं वो लोग कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, ज़्यादा उसे प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो रहती है वो हमें सिर्फ चार्ट देख के पता चल जाती है। इसलिए हम यूज़ करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में। जनरली कैंडल स्टिक चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जिसमें कि ये जो कहलाता है ये होती है बॉडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये होता है, ये जो इस प्रकार के होते हैं इसे हम विक कहते हैं। विक मतलब कैंडल स्टिक जो होते हैं, मोमबत्ती जो होती है उसका जो धागा होता है उसको विक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट और प्राइस एक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक को पढ़ना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि अगर कोई कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज हो रहा है, तो ये जो कैंडल कहलाएगा ये बुलिश कैंडल कहलाएगा, क्योंकि इसमें प्राइस नीचे से ऊपर की ओर मूव हुआ एक टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे कि 1 घंटा, 4 घंटा या डेली टाइम फ्रेम का कोई कैंडल स्टिक है। तो अगर वो प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाके खत्म हुआ तो ये एक बुलिश कैंडल कहलाएगा, मतलब ये ग्रीन कैंडल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो पार्ट है आपको यहाँ पे नजर डालना चाहिए। ये जो होता है ये इस टाइम फ्रेम में, उस टाइम फ्रेम में सबसे लो पॉइंट है, मतलब प्राइस सबसे नीचे इस टाइम फ्रेम में कितना गया था, ओके। ये इस पे 10 आता है इस टाइम फ्रेम के अंदर, और ये जो है ये इस कैंडल स्टिक का हाई पॉइंट है। सिंपल, आपने इतना सीख लिया। तो इसके बाद इसका अलग प्रकार होते हैं जो कि मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कैंडल स्टिक को पढ़ते कैसे हैं। जितना ज़्यादा आपका बेस इंपॉर्टेंट होगा, बेसिक नॉलेज जितनी ज़्यादा आपको होगी, आप उतने बेहतर तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम कैंडल स्टिक को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, और इसकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। इसलिए आपको एक बार फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको जो है ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो कोई भी कैंडल स्टिक चार्ट जब आपके सामने आएगा तो आपको इसमें कोई एम्बिग्विटी या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैंडल स्टिक चार्ट पर डिपेंड करती है। प्राइस एक्शन को ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम कैंडल स्टिक चार्ट का उपयोग करते हैं। वहाँ पे कोई लाइन चार्ट या बार चार्ट ऐसा कोई भी दूसरे तरीके का चार्ट नहीं होगा, सिर्फ कैंडल स्टिक होगा। और कैंडल स्टिक चार्ट हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है, इसलिए हमें यह चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम वही फिर से एक बार ट्राई करेंगे ताकि आप इसे अच्छे तरीके से ग्रास्प कर लें, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। और जितना बेहतर आप इसे समझ लेंगे उतना ज़्यादा जब आगे आने वाली वीडियोस होने वाली है उसमें आपका बेस सॉलिड फाउंडेशन होने वाला है। जितना बेहतर बेस बनेगा उतनी ऊंची इमारत बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए। अभी मैं बुलिश कैंडल आपको दिखा रहा हूँ। बुलिश कैंडल का मतलब है जहां प्राइस नीचे ओपन होता है और क्लोज जो होता है ऊपर होता है। तो सबसे पहले हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्राइस जो है ये ओपन हो रहा है, यार ये ओपन है प्राइस का, ठीक है। अब
जो है प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पे जो है प्राइस क्लोज हो गया। ठीक, और सबसे नीचे पॉइंट जो इस टाइम फ्रेम में था प्राइस यहाँ पे गया और सबसे ऊपर जो था वो इस टाइम फ्रेम में यहाँ पे गया। तो ये उसका हो गया हाई पॉइंट, जो कि विक कैंडल स्टिक का विक हमें बताता है कि कितना हाई गया है, और ये हो गया लोअर पॉइंट। मतलब अगर 1 घंटे का कैंडल स्टिक हम देख रहे हैं 1 आवर का, तो इस टाइम फ्रेम में सबसे नीचे प्राइस कहाँ पे गया था और सबसे ऊपर प्राइस कहाँ गया था, इसकी जानकारी हमें कैंडल स्टिक के विक से पता चलती है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, और ये हो गई इसकी बॉडी, इसे कहते हैं बॉडी। और आगे चल के जब हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी एक्वायर करेंगे तो हमें ये बात आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि अलग अलग बॉडी के टाइप के चलते हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बुलिश कि आगे आने वाला मूवमेंट बुलिश है या बियरिश है या फिर ये न्यूट्रल होने वाला है। ओके, और कई कैंडल स्टिक जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि सिर्फ एक कैंडल स्टिक जो बनता है वहाँ पे वो आपको बता सकता है कि आगे आने वाला मूवमेंट में क्या होने वाला है, क्या मार्केट रैली करने वाला है, ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। तो ये सारी जानकारी आपको इससे मिल सकती है। तो ये तो हो गया बुलिश कैंडल। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बेयरिश कैंडल का, मतलब कि जब मार्केट जो है बेयरिश कैंडल कैसे फॉर्म करता है। बेयरिश कैंडल का मतलब यहाँ पे ये है कि जब ओपनिंग ऊपर में होती है और क्लोज जो है नीचे होता है प्राइस, मतलब प्राइस ओपन हो रहा है 12 पे और क्लोज हो रहा है 8 पे, तो ये जो है बेयरिश कैंडल फॉर्म करेगा। कैसे, अब आपको बताते हैं। एक और चीज है, ये जो कभी भी कैंडल स्टिक को मापा जाता है एक्स और वाई एक्सेस पे, पहला जो होता है ये हमारा होता है टाइम फ्रेम, इधर का ये नीचे वाला सेक्शन जो होता है वो होता है टाइम फ्रेम। शायद आपको दिख नहीं रहा हो, मैं आपको बता दूं, ये होता है टाइम फ्रेम और ये होता है प्राइस। ठीक है, अब हमको देखना है बेयरिश कैंडल, जैसे कि ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ऐसे ही तक के ये बन रहा है। तो मान लीजिए प्राइस जो ओपन हो रहा है अपना ये 10 पे हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद टाइम आगे बढ़ता गया तो जो प्राइस जो है आखिरकार 1 घंटे के अंदर 6 पे क्लोज हुआ, ये हो गया हमारा क्लोजिंग पॉइंट। अब लोएस्ट पॉइंट इसने क्या किया, ये 4 पॉइंट तक गया। ठीक है, इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सबसे नीचे 4 रुपए तक इसकी वैल्यू गई और इसी टाइम फ्रेम में ऊपर की वैल्यू 12 पॉइंट तक गई। लेकिन अब बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि ओपन ऊपर की तरफ हुआ है, क्लोज नीचे की तरफ हुआ है, तो ये जो कैंडल स्टिक होगा ये होगा बेयरिश कैंडल। एकदम सिंपल, आसान है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जो कि डिफिकल्ट हो। तो ये एक होता है अपने, ये हो गए कैंडल स्टिक की बेसिक नॉलेज, जो कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, समझ में नहीं आता। जी सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1 2 3 पॉइंट पे आपको आसानी से समझ में आएगी कि बुलिश कैंडल क्या होता है, बेयरिश कैंडल क्या होता है, कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होता है, कैसे बनता है। किसी कैंडल स्टिक किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें प्राइस की मूवमेंट बताता है कि प्राइस सबसे ज़्यादा कितना में गया हुआ है, सबसे कम किस रेंज में गया हुआ है, और उसका ओपन और क्लोज पॉइंट, जो कि ये 4 जानकारी हमें एक साथ जो है वो कैंडल स्टिक
में मिल जाती है, लेकिन ये अलग अलग शेप फॉर्म करते हैं, बॉडी फॉर्म करते हैं, जिससे कि हमें मार्केट में आने वाले मूवमेंट के बारे में पता चलता है। इस कारण से अधिकतर लोग जब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो बार चार्ट पे डिपेंड नहीं होकर कैंडलस्टिक चार्ट को प्रीफर करते हैं, और इसी कारण से कैंडलस्टिक चार्ट इसकी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की ABCD है। आपको कैंडलस्टिक को पढ़ना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कैंडलस्टिक आपको क्या बताना चाहता है, क्या इंप्लाई करना चाहता है। सिंपल सा है, आसान सा है। आप आसानी से जब आपने इसको समझ लिया, उसके बाद का चीज़ जो है वो आगे और भी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो ये हो गया आपकी पहला जो वीडियो है इस सीरीज का कि कैंडलस्टिक होता क्या है, ये कैसे बनता है। ये है सिंपल सा आंसर। तो आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए